साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के विशेष सत्र का ऐलान किया था, जो कि सोमवार 18 सितंबर से शुक्रवार 22 सितंबर तक चलने वाला है। ये ऐलान होने के बाद हमारे देश के विपक्ष के सारे नेतागण अपना अपना दिमाग लगाने लगे कि पीएम मोदी जी ने विशेष सत्र क्यों बुलाया है या किस विषय पर चर्चा कराना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे गुप्त ही रखा। अब सबको ऐसा लगने लगा कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। बहरहाल तमाम तर्क कुतर्क के बाद वो समय भी आ गया 18 सितंबर का, जिसका इंतजार सारे विपक्ष के नेता कर रहे थे। तो उस दिन 18 सितंबर के दिन पुराने संसद को छोड़कर नए संसद में सभी नेतागण गए और सब में एक उत्साह नजर आ रहा था। लेकिन इन सभी नेतागणों में एक ऐसा चेहरा था जो नहीं नजर आया, और वो चेहरा था हमारे देश की प्रथम नागरिक, जिन्हें हम मानते हैं हमारे देश की महिला राष्ट्रपति, जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है, जबकि उनका रहना वहाँ ज़रूरी था। और अगर आप अपने आप को भारत के नागरिक मानते हैं तो ये कसक आपको हमेशा रहेगा कि नए संसद में प्रवेश के समय हमारी राष्ट्रपति महोदया मौजूद नहीं थी, और ये कसक हमारी राष्ट्रपति महोदया को भी रहेगा। अच्छा, वहाँ नया कौन दिखा? वहाँ पर नया दिखे कुछ फिल्मी सितारे, अभिनेत्रियाँ, हीरोइन, फिल्म की हीरोइन कंगना रनौत, जो कि देश के शहीदों को नकार के कहती है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ, और इसको सच साबित करने के लिए तमाम अनाप शनाप बयान देते फिरती है। उस दिन भी एक इंटरव्यू में इसने अपने दिमाग का दिवालियापन दर्शा दिया था। बहरहाल तमाम हलचलों के बीच संसद में सारे नेतागणों को संबोधित करते हुए हमारे पीएम मोदी जी ने सबकी अटकलों को विराम देते हुए पेश किए एक बिल, जो है महिला आरक्षण विधेयक बिल। इस बिल का नाम बदलकर बहुत ही सुंदर तरीके से वैदिक युग से प्रेरित होकर बहुत ही मनभावन नाम से रखा गया, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। संबोधन में ऐसा बताया गया कि जैसे ये देश की महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार कदम है या बहुत ही शानदार योजना है। वास्तव में शानदार तो है, लेकिन कुछ महिलाओं के लिए शानदार है, कुछ के लिए नहीं है। हैरानी वाली बात तो यह है कि जो मोदी जी खुद को ओबीसी बताते हैं, वही मोदी जी इस बिल में ओबीसी के महिलाओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, और SC/ST के महिलाओं के लिए भी कुछ खास नहीं है इस बिल में। अब सोशल मीडिया पर खबर फैलने लगी कि ये बिल SC/ST OBC के लिए एक धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। ये जो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण मिला है, इसका पूरा लाभ अपर कास्ट के महिलाओं को ही मिलेगा, या धनवान या शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोग ही इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, और ये चीज़ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि इस बिल में SC/ST OBC के लोग धोखा क्यों बता रहे हैं इस बिल को? तो SC/ST महिलाओं के लिए इस बिल में जगह तो मिला है, लेकिन कहाँ मिला है उन बारीकियों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इनको जो कोटा मिला, कोटे के अंदर कोटा मिला, इसका मतलब ये है कि इनको जो पहले से कोटा मिला था उसी कोटा में ये कोटा मिला है। ये जो 33% मिला है, इनमें उनको कुछ भी नहीं मिला है। इसको ऐसे समझते हैं कि इस बिल के अनुसार SC/ST महिलाओं को कोटे में कोटा दिया गया है, जो कि राजनीति में SC वर्ग के लोगों को 84 सीटों पर आरक्षण पहले से ही मिला हुआ है, और इस बिल के अनुसार ये जो 84 सीटों पर आरक्षण इनको पहले से ही मिला हुआ है, उसमें ही SC वर्ग को उसमें से 28 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करना पड़ेगा। मतलब जो ये 84 सीट पहले से उनको आरक्षित थी, उसी सीट में से 28 सीट जो है महिलाओं को दिया जाएगा, जो कि इसी वर्ग की होंगी। इसका मतलब साफ है कि जो 33% आरक्षण मिला है, इन महिलाओं को इसमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। जो 33% आरक्षण मौजूदा समय में पास हो रहा है, उसमें इन महिलाओं को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो इसको एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक परिवार में महिला पुरुष मिलाकर अगर 10 लोग रहते हैं और वो 10 रोटी बनाते हैं, और सरकार घोषणा करती है कि हम महिलाओं के लिए अलग से रोटियों का व्यवस्था करेंगे। तो मान लीजिए कि सरकार ने फैसला किया कि हम उन्हें 33 रोटी उन्हें देंगे,
ऐसा कह दिया, लेकिन उस परिवार में, जिस परिवार में 10 लोग हैं और 10 रोटी बनती है, उस परिवार का बंटवारा कैसे किया कि जो 10 रोटी बनती है उसी में से आपको कुछ रोटी महिलाओं को देनी पड़ेगी। यानी सरकार ने जो रोटी का ऐलान किया है वो रोटी आपके परिवार में नहीं आएगा। इसका साफ साफ यही मतलब हुआ। और जो आपने 10 रोटी बनाई है उसमें से ही कुछ रोटी आपको तय करना होगा कि कितना महिलाओं को देना है, और बाहर से रोटी का जो सरकार दे रही है उसमें से इस परिवार में तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे साफ हो जाता है कि जो 35% सरकार आरक्षण ला रही है उसमें इस वर्ग की महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। अब देखते हैं, अच्छा एसटी वाले को, एसटी वर्ग के समुदाय को, इसमें भी 47 सीट पहले से ही आरक्षित है। इस आरक्षित सीटों में से ही उन्हें 16 सीटें जो हैं वो महिलाओं को आरक्षित करनी होगी। तो इनका जो पहले से अगर समझिए 47 सीट था, तो 47 सीट और अब भी 47 सीट ही है, लेकिन उसी 47 में से महिलाओं को उन्हें देना पड़ेगा, जो कि उसी वर्ग की महिलाएं होंगी। तो यह साफ हो गया कि इस बिल के अनुसार 33% आरक्षण में SC ST वर्ग के महिलाओं को कुछ भी नहीं मिला, और ये एक तरह का छलावा है सरकार की तरफ से इस वर्ग के लोगों के लिए। अब आते हैं OBC वर्ग पर। तो OBC वर्ग का इसमें कोई चर्चा ही नहीं है। OBC वर्ग मतलब इस बिल में पूरी तरह से नदारद है। तो साथियों, ये था हमारा महिला आरक्षण बिल पे एक छोटा सा जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।